हमने बनाया है मटर पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार है, डिलीशियस है, खुशबूदार है, जायकेदार है। इंशाल्लाह ताला बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाने वाले हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कीजिएगा शेयर मेरी रेसिपीज़ को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। और मुझे फीडबैक में बताना मत भूला करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो आज की जो अच्छी बात है वो मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगी। तो ये देखिए, मैंने पूरी रेसिपी में पहने है ग्लव्स। क्यों पहने? क्योंकि मेरे फिंगर पे है पट्टी। ठीक है, तो हम बाहर के खाने बहुत शौक से ज़रूर खाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बाहर के हालात कैसे हैं, कैसे हाथों से बनाया गया है, कैसे बर्तनों में बनाया गया है, कैसे उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, साफ़ हैं, गंदे हैं, कैसे हैं। किसी भी चीज़ का हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है। बट लेकिन आप घर पे जब बनाते हैं तो यकीन जाने आप अपने घर वालों को साफ़ सुथरा अच्छा खाना खिलाते हैं, बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं जो सेहत से भरपूर होता है। जायका तो अपनी पसंद का आप लेते हैं, लेकिन सेहत भी आप साथ अपने घर वालों को उसमें शामिल करके देते हैं। तो आप बाहर को इग्नोर करें, बाहर के खानों को हर चीज़ खुद बनाएं, घर पे बनाएं, अपने हाथों से बनाएं, साफ़ सुथरी बनाएं, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है हमारा। और साफ़ सुथरा बनाना, सफाई में खाना खिलाना बनाना बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ ये देखिए जी, हमारे चावल जो कि बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से लग रहे हैं, इतने ज़बरदस्त हैं, खुशबूदार हैं। तो इनको मैं टेस्ट करके भी दिखाती हूँ आपको। तो बहुत ही ज़बरदस्त से चंद मिनटों में तैयार होने वाला ये मटर आलू का पुलाव ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा। बहुत मज़े का है, एक एक दाने में टेस्ट है, बहुत मज़े का। तो ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, फीडबैक में ज़रूर बताइएगा, भूलिएगा मत। तो अगर पसंद है आपको मेरी रेसिपी तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो अच्छे अच्छे खाने खाएं, बनाएं, सबको खिलाएं। सफाई निस्फ़ ईमान का हिस्सा है, सफाई का ख़ास ख्याल रखें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बनास्पति की, जो कि अगर पुलाव वगैरह बनाते हैं हम तो टेस्टफुल अगर बनाना है तो उसके लिए हमें बनास्पति की डालना पड़ेगा। तो ये सर्दी की वजह से जम गया हुआ है, इसे हम निकाल लेंगे। के पीस है, साथ में थोड़ी सी लौंगे हैं, और सफ़ेद सब ज़ीरा है, साथ में एक तेज़पात है, साथ में फूल बादियान का है, और साथ में है काली मिर्च साबुत। तो बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा बनाएंगे आलू मटर का पुलाव, जो कि झटपट से भी बनेगा, टेस्टफुल भी बनेगा। तो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे 20 सेकंड के लिए इसके हमें फ्राई करेंगे इसे। इसके बाद हमने डालना है इसमें क्या, तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आलू। मैंने 3 आलू लिए हैं मीडियम, और इनको कट कर लिया है, ये देखिए जिग जैग नाइफ से। ठीक है, तो इसके बाद मैंने इसमें ये डालने हैं, तो इसकी करेंगे भुनाई साथ साथ में। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं आधा किलो मटर है, इनको मैंने निकाल के रखा हुआ है। तो 5-10 मिनट हम इनको ज़रा फ्राई कर लें, उसके बाद फिर मटर डालेंगे, क्योंकि मटर तो 1 सेकंड में हो जाते हैं टेंडर। तो हम इन्हें थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर डालेंगे। मटर भी अब डाल दूँगी, मुझे 5 मिनट हो गया फ्राई करते हुए। इस टाइम पे मैं इसमें डालूँगी साथ में, तो यहाँ मैं व्यूअर्स डाल रही हूँ फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। मटर भी बादी होते हैं, आलू भी बादी होते हैं, और चावल भी बादी होते हैं। तो जब आप अदरक और लहसुन का इसमें पेस्ट डालते हैं फ्रेश कुटा हुआ, एक तो इससे जायका बहुत अच्छा बनता है, और सबसे बढ़कर इसकी जो बादी है वो ख़त्म हो जाती है, और ये हमें फ़ायदा पहुँचाने की चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसमें एज अ टेस्ट या फिर इसके फ़वाइद के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रूर ऐड करें। तो हाई फ्लेम पे इसको करेंगे फ्राई, साथ साथ डालेंगे थोड़े से स्पाइसेस। 1 टेबल स्पून मैंने डाला है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाला है रेड चिली फ्लैक्स का। तो रेड चिली पाउडर हम नहीं इसमें डालेंगे। 1 टेबल स्पून भर के इसमें डाला है धनिया पाउडर का। अब इसके अच्छे से करेंगे भुनाई। तो आधा किलो मैंने चावल लिए हैं, आधा किलो ही मटर लिए हैं, तो पाव 1.5 पाव इसमें आलू है। तो आलू और मटर आप अपनी चॉइस से भी दे सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो मेरी जो मेजरमेंट है 1/2 kg चावलों की है। तो यहाँ पे इसे हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। यहाँ पे
से 60% तक हमारे जो वेजिटेबल है, आलू और मटर, ये अच्छे से टेंडर होना चाहिए। इतनी हम इसे बुनाई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से, देखने में खूबसूरत, खाने में टेस्टी हमारे ये जब बनता है पुलाव। बच्चे हमारे आजकल के माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं, तो खुशबू भी हो, जायका भी हो, देखने में भी खूबसूरत हो, तभी बच्चे खाते हैं। तो आप जरा वही रेसिपीज़ को थोड़ा चेंज करके बनाएं तो बच्चे इंशाल्लाह ताला बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ देखिए जी, हमारी जो है वेजिटेबल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अभी इस टाइम पे हमने इसमें पानी डालना है। पानी इसमें डालेंगे जितने चावल हैं, यानी कि जितने आपके चावल हैं आप मेजरमेंट कर लें किसी भी बर्तन से, गिलास में या प्याली में, तो उसी के हिसाब से आप डबल पानी इसमें डालेंगे तो परफेक्ट इंशाल्लाह ताला हमारे बनते हैं चावल। अब हमने क्या करना है, हम इसको आने देंगे उबाल, और उबाल आने के बाद हम इसको लगा देंगे लीड, और इतनी देर रखेंगे जब तक ये बहुत ही अच्छे से सारी वेजिटेबल अच्छे से गल जाए। और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो मिलते हैं टेंडर होने पे वेजिटेबल के। तो यहाँ देखिए जी, मुझे 5 से 7 मिनट मुश्किल से हुए हैं, और माशाल्लाह से मेरे मटर और जो है पोटैटो आलू वो गल चुके हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने नमक यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक कर लेना है, जितना आप नमक पसंद करते हैं उसे पूरा कर लेंगे। तो उसके बाद हम इस खोलते हुए पानी में डालेंगे चावल, जो कि मैंने 25 से 30 मिनट पहले भिगो दिए थे। देखिए मैंने ले लिया है एक मीडियम टमाटर, और 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, जिनको कि मैंने ऐसे शेप में कट कर लिया। ठीक है, इस टाइम पे इनको भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये इसी टाइम पे डालनी है। हरी मिर्च हमेशा जब भी काटें पुलाव में तो उसे मोटी शेप में काटें और बिल्कुल एंड के करीब डालें। उससे क्या होगा, इसका फ्लेवर टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा पुलाव में, और यकीन जाने आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम एक बार सिर्फ स्पैचुला से इसे थोड़ा सा हिला देंगे, और उसके बाद देंगे इसकी लिड इसके ऊपर, ताकि चावल ऊपर और पानी नीचे जला जाए, और फ्लेम कर देंगे हाई। तो इस पे यहाँ पे हमें टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा लगता है, तो 5 से 6 मिनट। तो देखिए व्यूअर्स, हमने उठाई है लीड, तो यहाँ में आप देख सकते हैं कि चावल ऊपर आ चुके हैं और पानी नीचे जा चुका है, ये देखिए जी। तो इस टाइम पे एक बार हल्का सा हम इनको कर लेंगे, बस बिल्कुल हल्के हाथ से, ये देखिए। अब हम इसको लगाएंगे दम लगा लें कपड़े का, फॉलिक पेपर का, या फिर अगर परफेक्ट लीड है तो उसी का। तो अब हम मिलते हैं ठीक 10 मिनट के बाद। 10 मिनट का दम देंगे, और उसके बाद हम इसे रखेंगे 3 से 4 मिनट चावलों को फ्लेम बंद करके रेस्ट पे। तो मिलते हैं चावल तैयार होने पे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।